हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञान की गोली में। आज मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फुल डिटेल्ड में कम्प्लीटली सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मनी ज्योतिर्लिंग ऑफ भगवान शिव इन इंडिया। ज्योतिर्लिंग कितने हैं भगवान शिव के इंडिया में? इसका आंसर है 12। आइए इन्हें मैप में देखते हैं 12 ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के। पहला है केदारनाथ, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड। दूसरा काशी विश्वनाथ टेम्पल, वाराणसी यूपी में। तीसरा बैद्यनाथ, देवगढ़ झारखंड में। चौथा मल्लिकार्जुन टेम्पल, आंध्र प्रदेश में। पांचवा रामनाथ स्वामी टेम्पल, इसे रामेश्वरम टेम्पल भी बोल देते हैं, ये है तमिलनाडु में। फिर ये महाराष्ट्र स्टेट है, इसमें है 3 ज्योतिर्लिंग। पहला गृष्णेश्वर टेम्पल, ये कहाँ पर है? एलोरा केव्स के पास में। तो एलोरा केव्स भी महाराष्ट्र में होगी और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। फिर है त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, ये भी महाराष्ट्र में। ये कहाँ पे है? नासिक, गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी रिवर साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। भीमा शंकर टेम्पल, ये भी महाराष्ट्र में, ये है भीमा रिवर के किनारे। और ये भीमा रिवर नीचे जाकर कृष्णा रिवर में मिल जाती है। फिर आपका आ गया गुजरात। गुजरात में 2 हैं, 2 ज्योतिर्लिंग हैं। पहला सोमनाथ टेम्पल, दूसरा है नागेश्वर टेम्पल। फिर आपका महाराष्ट्र में भी 2 हैं। महाराष्ट्र में पहला है महाकालेश्वर टेम्पल, उज्जैन में, शिप्रा नदी के किनारे। यहाँ पर कई बार कुंभ का मेला भी लगता है। और ओमकारेश्वर टेम्पल है मध्य प्रदेश में, कहाँ पर? नर्मदा रिवर के किनारे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ी सी डिटेल और दे देता हूँ इनके बारे में। ये जो केदारनाथ टेम्पल है, ये उत्तराखंड में कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। यहाँ पर मंदाकिनी रिवर भी बहती है। और यहाँ पर 2013 में फ्लड भी आई थी। उस फ्लड में थोड़ा बहुत नुकसान भी पहुंचा था इसके मंदिर को, केदारनाथ को। काशी विश्वनाथ टेम्पल, वाराणसी यूपी में, गंगा रिवर के किनारे है। और इसे औरंगजेब ने तोड़वाया था और ज्ञान व्यापी मस्जिद बनवा दी थी यहाँ पर। और मॉडर्न डेज में इसे किसने बनवाया था? देवी अहिल्याबाई होलकर ने। ये कौन थी? मराठा रानी इंदौर की। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज मार्कंडेश्वर टेम्पल लोकेटेड। मार्कंडेश्वर टेम्पल कहाँ पर है? इसका आंसर है हरियाणा। आसाम में कौन सा है? कामाख्या टेम्पल। यहाँ पर अम्बुबाची मेला भी लगता है, अम्बुबाची मेला। आसाम में कहाँ पर है ये कामाख्या टेम्पल? गुवाहाटी में। गुवाहाटी क्या है? आसाम की कैपिटल। और झारखंड में मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, कौन सा था? बैद्यनाथ टेम्पल, देवगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कौन सा था? बोरमदेव टेम्पल। इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड में। झारखंड में है बैद्यनाथ, छत्तीसगढ़ में है बोरमदेव टेम्पल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर था हरियाणा। वेयर इज दिलवारा टेम्पल लोकेटेड। दिलवारा टेम्पल कहाँ पर है? इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान में कहाँ पर है? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पर है? अरावली रेंज में। अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर।
और ये गुरु शिखर भी माउंट आबू में है। और माउंट आबू में एक और चीज़ है, ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है माउंट आबू में। गुजरात में मैंने बताया 2 टेम्पल जो कि ज्योतिर्लिंग भी है भगवान शिव के, सोमनाथ और नागेश्वर। उत्तर प्रदेश में नागवासुकी टेम्पल कहाँ पर है? इलाहाबाद में। मध्य प्रदेश में मैंने 2 टेम्पल बताए थे, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर। ये दोनों भी ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव के। ये शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, ये नर्मदा रिवर के किनारे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉन मेंस सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022? ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता 2022 का? इसका आंसर है राफेल नडाल। ये कहाँ का है? स्पेन का। इसके 21 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं अब सबसे ज़्यादा। नोवाक जोकोविक, ये भी टेनिस प्लेयर है, ये कहाँ का है? सर्बिया का। मेडवेडेव, ये भी टेनिस प्लेयर है, ये कहाँ का है? रशिया। ये अलेक्जेंडर ज़वेरेव, ये भी टेनिस प्लेयर है, ये कहाँ का है? जर्मनी। और राफेल नडाल ने अब की बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में किसको हराया था? मेडवेडेव को, जो कि रशिया का। इनकी फ़ोटो भी लगा रखी मैंने। ये है नडाल, ये है मेडवेडेव, ये है नोवाक जोकोविक, ये है अलेक्जेंडर ज़वेरेव, ये कहाँ का है? जर्मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टाइल इज़ अ टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया? कौन से स्टाइल में हमारे इंडिया में टेम्पल बनते हैं? नागर स्टाइल, वेसर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल। ये तीनों इसके आंसर हैं, मतलब इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। नागर स्टाइल में बनते हैं नॉर्थ इंडिया में, द्रविड़ स्टाइल में साउथ इंडिया में, वेसर स्टाइल में इन दोनों के बीच में बनते हैं, मतलब विंध्या रेंज से लेकर के कृष्णा रिवर तक का जो बीच का एरिया है उसमें बनते हैं वेसर स्टाइल के मंदिर। और द्रविड़ स्टाइल के कहाँ बनते हैं? कृष्णा रिवर से लेकर के नीचे तक तमिलनाडु तक वहाँ पे बनते हैं द्रविड़ स्टाइल के। और ये जम्मू कश्मीर ऊपर से लेकर के विंध्या रेंज तक। विंध्या रेंज कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। इस मैप में देखते हैं, यहाँ पे विंध्या रेंज है, ऊपर से लेकर के नीचे तक यहाँ बनते हैं नागर स्टाइल के मंदिर। नॉर्थ इंडिया हो गए ये। विंध्या रेंज से लेकर के कृष्णा रिवर तक यहाँ बनते हैं वेसर स्टाइल के मंदिर, और यहाँ बनते हैं कृष्णा रिवर से लेकर के तमिलनाडु तक द्रविड़ स्टाइल के मंदिर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज़ मुकम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? मुकम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में और कौन सी है? डांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नागालैंड में फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रंगपैर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आंध्र प्रदेश में पुलिकट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुलिकट लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेलापट्टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। केरला में कौन से हैं? पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, परम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, परम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आंध्र प्रदेश में कोरिंगा होगी, पुलिकट लेक होगी, कोडिन्या होगी, नेलापट्टू होगी। ठीक है। केरला में कौन सी है? पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, परम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आंध्र प्रदेश में पुलिकट लेक, कोरिंगा, कोडिन्या, नेलापट्टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कर्नाटक में मुकम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नागालैंड में फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रंगपैर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट यूज बाय ब्रिटेन? ब्रिटेन के द्वारा कौन सी पद्धति यूज करते थे नापने के लिए? FPS, MKS, CGS, SI। इसका आंसर है FPS। FPS यूज़ करते थे ब्रिटेन वाले।
ये क्या है, फुट पाउंड सेकंड। सीजीएस को यूज़ करते थे फ्रेंच वाले, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एसआई यूनिट की फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड। ये जो एसआई सिस्टम है ये एमकेएस का अपडेटेड वर्जन है। इसे फ्रेंच वाले यूज़ करते थे, इसे ब्रिटेन वाले। एमकेएस को कमर्शियली यूज़ किया जाता था, बिजनेसमैन वगैरह यूज़ करते थे इसको। हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 3 3 6 7। लेंथ को किस में नापते हैं? मीटर में। मास को केजी में। टेम्परेचर को केल्विन में। ये टाइम हो गया, टाइम को सेकंड में। करंट को एम्पेयर। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। इनकी डायमेंशन क्या है? लेंथ की एल है, मास की एम है, टाइम की टी, टेम्परेचर की के या फिर थीटा, करंट की आई, लुमिनस इंटेंसिटी की सी, मोल की नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच डेट वी ऑब्जर्व्ड मार्टियर्स डे और शहीद दिवस? शहीद दिवस कब मनाते हैं हम? 30 जनवरी, 23 मार्च, 31 जनवरी, 24 मार्च। इसका आंसर 30 जनवरी भी और 23 मार्च भी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी। और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी असैसिनेट हुए थे। किसने किया था? नथुराम गोडसे ने। महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन। अब की बार इनकी डेथ एनिवर्सरी कौन सी थी? 74th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वन सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट इन वुमेन्स सिंगल? वुमेन्स सिंगल में सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? इसका आंसर है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु कहाँ की? हैदराबाद, तेलंगाना। जब इनका जन्म हुआ था तब तेलंगाना नहीं था, तब था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था तेलंगाना 2014 में। और फाइनल में किसको हराया था? पीवी सिंधु ने मालविका बंसोड़। ये भी बैडमिंटन प्लेयर है, सानिया नेहवाल भी। और पीवी सिंधु से एक क्वेश्चन आता है रिलेटेड, हरियाणा पुलिस में भी पूछा गया था। पीवी सिंधु का पूरा नाम? पुसरला वेंकटा सिंधु। ये है इनका पूरा नाम, पुसरला वेंकटा सिंधु, हैदराबाद की। ठीक है, ये तीनों बैडमिंटन प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री इज नोन एज अ लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट? सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, नन ऑफ दीज। इसका आंसर है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या है वैसे? किसे कहा जाता है सफ़ेद हाथियों का देश? थाईलैंड। आइए इसे मैप में देखते हैं। ये हमारा प्यारा भारत, इंडिया। इंडिया की पोजीशन से देखें तो इसे, ये यहाँ पर है थाईलैंड। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये हमारे सार्क देश हो गए 8, और ये हो गए आसियान कंट्रीज़। ये कितनी थी? 10। आसियान में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस। ये तिमोरिस्ट भी एक कंट्रीज़ हैं नीचे। और ये सार्क में कौन से थे? मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इसमें 8 थे। 1985 में बना था ये सार्क। हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर आसियान के जकार्ता, इंडोनेशिया।
जकार्ता इंडोनेशिया में है आसियान के हेडक्वार्टर। ठीक है, तो चलिए हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। तो चलिए, ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। थैंक यू।